नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। देखिए, थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है इस चैनल में, या कह लीजिए मुझ में, क्योंकि करीब 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस अब इस विभाग का हो चुका है। बीटीसी करने से लेकर पेपर देने तक, फिर पेपर के बाद कोर्ट केस तक, और कोर्ट केस के बाद नियुक्ति पत्र वितरण से आज तक इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा अंदेशा तो लग ही जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था पहले ही कि इतनी जल्दी भर्ती आने वाली नहीं है, और उसी को लेते हुए कुछ खबर है, पढ़ते हैं खबर, फिर इस पर बात कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने के उसमें वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराने की तैयारी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य, और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। वहीं अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग कराएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हताएं निर्धारित हैं। ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जा रही है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली में अर्हता निर्धारण के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से इसके अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आयोग के गठन में पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले जारी हो गया है। तो बहुत अच्छा एक पेपर कटिंग है। इसमें सभी प्रश्नों के सारे उत्तर आपको मिल गए होंगे। सबसे पहला उत्तर तो शायद बहुत से हमारे मित्रों को आज भी नहीं पता कि कौन कौन सी भर्तियां अब इस शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली है। तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि चाहे परिषदीय विद्यालय हों, चाहे अल्पसंख्यक महाविद्यालय हों, चाहे आपके अनुदेशक भर्ती हो, चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो विद्यालय की बात हो, और चाहे ये आपके सहायक अध्यापक, आपके माध्यमिक विद्यालय अशासकीय जिसको हम कहते हैं एडेड स्कूल्स, उन सभी की जो भर्ती का जिम्मा है वो इसके अंतर्गत आने वाला है। तो ये सभी जो भर्तियां हैं आपको इस आयोग से देखने के लिए मिलने वाली है। अब आप ये मान के चलिए कि जब आयोग में सदस्य वो ही हैं और यही सदस्यों के द्वारा सभी नियम बनेंगे, इन्हीं के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा साइन होने हैं, उसी प्रकार का पूरा एक जो ये आयोग में जितने भी पद बने हैं वो सभी मिलकर हर भर्ती पे कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि माध्यमिक के लिए अलग पद हैं, प्राथमिक के लिए अलग पद हैं, वही 17 सदस्य, वहीं 12 सदस्य, 15 सदस्य मिलके ही कार्य करने वाले हैं। और जैसा कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि अब नए नियम बनेंगे, क्योंकि पुराने नियमों में इतनी खामियां पाई जाती हैं कि वो हर बार कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए नए नियम बनाए जाएंगे। लेकिन
सिर्फ 2 ऐसे पदों पर पुराने नियमों पर ही भर्ती होगी, जो कि हैं आपके 1000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और आपके करीब 4163 जो आपके टीजीटी पीजीटी के पद हैं, वो पुराने नियमावली से ही होने वाले हैं। क्योंकि उसका जेन्युइन रीज़न ये है कि वो आयोग के बनने के पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वजह से वो तो नई भर्तियां जो अलग होंगी और वो पुरानी भर्तियों के हिसाब से उस पर कार्य होगा। लेकिन फिलहाल नई भर्ती की जो उम्मीद सब लोग लगाए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पेपरों में चल रहा है कि आयोग बन गया है और मीटिंग हो गई है और ये होना, तब भी मैंने आपको बताया था कि इतना आसान नहीं है, इतनी आसान डगरपन घटकी नहीं है। क्योंकि अभी तो केवल मीटिंग हो रही है, चुनाव ही फंसा हुआ है। फिर अगर वाकई में आयोग ये चाहता है कि सभी भर्तियों को सुचारू रूप से करा लिया जाए, फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति पत्र तक, तो उसके लिए सबसे पहले एक नियम सही बने जो जल्दी कोर्ट में ना फंसे। और तो और एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कितने सारे दर्जनों भर केस लगे हुए हैं, पहले उनको भी हटाना है, उनका भी निस्तारण करना है, तभी नई भर्तियां वो ला पाएंगे। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश है भाई साहब, हो सकता है कि नए नियम बनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पेच ढूंढ के अभ्यर्थी ले ही आए। तो इतना आसान है नहीं। लेकिन उम्मीद ये है कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों तो भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो बस एक आस लगा के रखिए, उम्मीद बना के रखिए कि जल्द से जल्द भर्ती आ जाए, तैयारी बना के रखिए कि जल्द से जल्द भर्ती आ जाए, और भर्ती आ जाए तो उसमें भी भर्ती हो जाइए और अपने सपने को पूरा कर लीजिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको विश्लेषण पसंद आता हो इस वीडियो पर, इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करिए, चैनल को मित्रों तक भी शेयर किया करिए। क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं तो वीडियो बनाने में अत्यंत खुशी होती है, इस चीज़ को आप समझते होंगे। लास्ट वीडियो के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा दिन शुभ रहे।